सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृंदावन के धाम को मरम न जानत को डाल डाल और पात पात श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए माता पिता की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे। आइए सभी भक्त आज कथा का सप्तम दिवस यानी कि 7वां दिन सप्तम दिवस के मिला में सभी भक्त भाव पूर्वक भगवान का वचन बोलेंगे। उसके बाद कथा का अनुष्ठान करेंगे। श्री राधे। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का मुश्किल है सहन करना रुसवा
एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन कर ही और प्यार किया हमने, कृपा को सुन कर ही और प्यार किया हमने। ऐ कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, के तेरे बादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन कर ही और प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुन कर ही और प्यार किया हमने। तुझे प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता, इस प्रीत लगाई का, क्या यही सिला मिलता, इस प्रीत लगाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का।
में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था। प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था। ऐ कन्हैया सब कुछ लेते परीक्षा है लेते। अब कौन सी राह चले संसारी। कैसा मोहक जाल बिछाए हरि कैसा मोहक जाल बिछाए। भैया थक कर रह गई बुद्धि विचारी। थक कर रह गई बुद्धि विचारी। हाँ थक कर रह गई बुद्धि विचारी। सोच समझ कर सौदा कीजिए प्यारे। सोच समझ कर सौदा कीजिए। ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। नंद का लाल बड़ा व्यापारी। नंद का लाल बड़ा व्यापारी। गुर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था। प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था। पहले न बताया था। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मौका तो दिया होता
भव सागर में गर पहले किसी को पारा न होता, पहले किसी को उबारा न होता, पहले इस प्रेम के पंथ में हाय प्रभु सर देकर भी छुटकारा न होता। हम रोते क्यों विलखा करके, कर तू मन प्राण हमारा न होता। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, प्यार तुझे करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। जय जय श्री राधे।
50 रुपए राम सिंह मिस्त्री सतपुरा से पधारे हैं। भगवान के चरणों में 51 रुपए दान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे, सदा से भोले बाबा माया के भंडारी भरते रहे। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। श्री राधे। आज कथा का सप्तम दिवस यानी कि 7वां दिन। सप्तम दिवस के बेला में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आइए भगवान की बाल लीलाएं श्री राधे राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कल की कथा में बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जेलों में अवतार हुआ। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया। भगवान को उठा करके गोकुल नगरी की तरफ लेकर के चले। बेड़ी हथकड़ियां छूट जाती हैं, जेलों के बजुर्ग के बार भी खुल जाते हैं, सभी पहरेदार माया भी निद्रा में सो जाते हैं। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को उठा करके जिस समय गोकुल नगरी की ओर लेकर के गए, रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। दिन बुधवार था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, आठे थी। आठे वाले दिन भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के चले गोकुल नगरी की ओर, तो काली काली घटाएं छाई हुई थी, घोर काली अंधेरी रात। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के वसुदेव जी यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना के किनारे वसुदेव जी ने अपने दोनों खड़ाओं को उतार के रख दिया। और दोनों खड़ांगों जिस समय उतार करके रखे ना, तो वो दोनों खड़ांगों 2 शेर बन करके खड़े हो गए। और शेर बन करके इसलिए खड़े हुए ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे वापस न लौटे, इसलिए 2 शेर बन करके खड़े हो गए। वसुदेव जी ने यमुना मैया में प्रवेश किया। तो यमुना में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो यमुना मैया इधर तो काली अंधेरी रात थी, और एक तो देवतागण अंबर से भगवान के बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। और जब उतावले होने लगते हैं ना, तो भगवान का चेहरा नहीं दिखता। काली अंधेरी रात के कारण प्रभु का चेहरा नहीं दिख रहा है। देवताओं ने इंद्र को आदेश दिया, अरे भाई इंद्र, अरे जरा जोर जोर से बिजली कड़काओ, हमारे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे ना। तो बिजली कड़केगी ना, तो प्रभु के बाल स्वरूप दर्शन हो जाएंगे। इंद्र ने आदेश पाकर के जोर जोर से बिजली को कड़काना प्रारंभ कर दिया। और जब बिजली को कड़काना प्रारंभ किया, तो बिजली के उजाले से भगवान श्री कृष्ण का चेहरा चमकने लगा। सभी देवताओं ने अंबर से प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बाल स्वरूप दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप बाल स्वरूप दर्शन में बड़े सुंदर लग रहे हो। आज मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सभी देवताओं को दर्शन दे दिए, आशीर्वाद दिया। दर्शन करने के बाद देवतागण इधर देखा कि बड़ी जोरों से बारिश होने लगी, घनघोर बारिश। और जब बारिश होती है ना, तो शेषनाग भगवान ने कहा,
शेषनाग भगवान कहते हैं भाई हमारे प्रभु छोटे से हैं, बाल रूप में हैं, और हमारे प्रभु अगर बारिश के जल में भीग गए तो भगवान को सर्दी जुकाम हो जाएगा। इसलिए शेषनाग भगवान देर नहीं करते और शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो जाते हैं। बोलो शेषनाग भगवान। शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो गए। अब यमुना मैया ने कहा कि प्रभु आपने अपने बाल स्वरूप दर्शन सबको दिए, देवताओं ने आपके दर्शन किए, शेषनाग भगवान भी दर्शन कर रहे हैं, तो फिर प्रभु हमें काहे पीछे छोड़ रहे हो, हमें भी अपने दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यमुना अभी मैं छोटा सा हूँ और मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं, अगर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आओगी तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे। बोलो राधे राधे। यमुना से भगवान ने कहा यमुना एक काम करो, अभी तो मैं दर्शन नहीं दे सकता, दर्शन मेरे फिर कभी कर लेना, अभी मेरे चरण स्पर्श कर लो। यमुना ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान ने अपना एक पांव लटका दिया। यमुना मैया ने प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए उमड़ करके उठी हैं और प्रभु के चरण स्पर्श करके यमुना मैया घटती जाती हैं। बोलो भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद यमुना मैया घटती जाती हैं। बाबा बसदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल नगरी की ओर गए, तो गोकुल नगरी में मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, मायावी कन्या को। और जब मायावी कन्या को मैया यशोदा जन्म देती हैं, तो देखिए मैया यशोदा ने जब कन्या को जन्म दिया, माया को जन्म दिया, तो मैया यशोदा उस माया की तरफ पीठ दे करके लेटी हुई थी। पेट दे के नहीं लेटी थी, पीठ दे करके लेटी थी। और कहते हैं मैया यशोदा उस मायावी कन्या की तरफ, उस लक्ष्मी की तरफ पीठ दे करके लेटी थी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। उन्होंने माया को पीठ दिखा दी, लक्ष्मी को पीठ दिखा दी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान श्री हरि नारायण की प्राप्ति हुई। तो हम लोग जितना लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी हमसे उतना ही दूर जाएगी। लक्ष्मी को बिल्कुल त्याग दो, लक्ष्मी की तरफ मत भागो, तो भगवान की प्राप्ति होगी। और कहते हैं प्यारे, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपेतवत। श्लोक कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। अर्थात आगता यदि लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है ना, आप कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको आना है तो आना है। नारकेल फलंबवत, नारकेल फलंबवत माने, नारकेल माने नारियल, फलंबवत माने नारियल का फल। तो प्यारे आपने देखा है कि जो नारियल का फल होता है ना, जो नारियल का फल होता है, हाँ मैया कहाँ ध्यान है आपका? नारियल का फल जो होता है ना, तो उसमें कितनी सारी जटा होती है, ऊपर से पत्थर जैसी दीवार
और पत्थर जैसी दीवार के अंदर भी विधाता ने शीतल जल भर दिया। आगता यदि लक्ष्मी नार केल फलम। लक्ष्मी जब आती है ना, कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, जिस प्रकार नारियल के अंदर जल भर आता है ना, उसी प्रकार लक्ष्मी भी चली आती है। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। गज माने हाथी, कपित्त माने कैत का फल। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। लक्ष्मी जब जाती है ना, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि गज माने हाथी, कपित्त माने कैत का फल। हाथी जब कैत का फल खाता है ना, तो कैत का फल बिल्कुल साबित निकल जाता है, बगैर तोड़े फोड़े चटकाए बिल्कुल साबित निकल जाता है। और जब उसको मल के रूप में बाहर निकालता है तो बिल्कुल साबित ही निकालता है। आप उसको फोड़ के देखना तो अंदर का गूदा सारा के सारा गायब हो जाएगा, लेकिन निकलेगा बिल्कुल साबित। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। तो लक्ष्मी जब जाती है ना, ठीक वैसे ही जैसे कि हाथी के पेट में कैत के फल का गूदा गायब हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी कहाँ कब गायब हो जाए कोई पता नहीं। कहते हैं कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। और कहते हैं कि जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा, जिस दिन घमंड सिर से तू अपने उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता न और कोई, और जब देने पर आ जाए तो बेसुमार देगा। जिस दिन घमंड सिर से तू अपने उतार देगा, उससे बड़ा संसार में कोई दाता नहीं है। सबसे बड़ा दाता अगर कोई संसार में है तो परमपिता परमात्मा है। इन दुनिया वालों से भीख मांगने से अच्छा है कि भगवान से मांगो। ये दुनिया वाले तो अब स्वार्थी हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं। गुलामी करनी है तो भगवान की करो, गुलाम बनना है तो भगवान का करो। एक बार भगवान के गुलाम बन जाओगे ना, तो भगवान छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया के गुलाम बनोगे, दुनिया की नौकरी करोगे, दुनिया के नौकर बन के रहोगे, तो प्यारे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की नौकरी करो। और ये नौकरी ऐसी है, इसमें तो नाम रोशन भी होता है, सब कुछ मिलता है, मान सम्मान धन दौलत इज्जत सब कुछ मिलता है। अरे अगर भगवान की नौकरी करोगे तो भक्ति भाव में रंग जाओगे। हमने भी न जाने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, करोड़ों पुण्य किए होंगे, तब आकर के भगवान की गोद मिली है साक्षात। इन भाइयों ने भी करोड़ों पुण्य किए होंगे, जब इन्हें आकर के माता सरस्वती की गोद प्राप्त हुई है, माता सरस्वती की प्राप्ति हुई है। अनेकों पुण्य किए होंगे। हर कोई चाहता है कि भैया हम पढ़ लिख करके हमारी नौकरी लग जाए। हर कोई यही, लड़का हो या लड़की, सबके यही अरमान होते, सब यही चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाए, नौकरी लग जाए। लेकिन प्यारे अरमान हमारे भी यही थे। हम भी जब पढ़ाई करते थे ना, तो हम भी सोचते थे कि हमारी भी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन भगवान की परमानेंटली नौकरी जरूर लग गई। अगर सरकारी नौकरी लगती तो केवल गांव वाले जानते
रिश्तेदार जानते, बुहारी जानते बस, लेकिन भगवान के नाम की नौकरी ऐसी है जो घर परिवार वाले, गांव वाले जानते हैं सो जानते, रिश्तेदार भी जानते हैं, लेकिन आज सारी दुनिया जानती है। और ठाकुर जी की कृपा से हम केवल अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी कथा करने के लिए जाते हैं। इतनी ठाकुर जी की कृपा है तो दुनियादारी जानती है, इसलिए करनी है ना तो कान्हा के नाम की नौकरी करो। कि मेरे कान्हा तेरी नौकरी, कि मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। बाकी भी हरिलाल की वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, कोई औकात नहीं थी इस दुनिया में नाम कमाना, मेरी कोई औकात नहीं थी। वो तो तेरी कृपा हुई और तेरी कृपा के बगैर मेरा नाम रोशन नहीं हो पाता। तो जब ठाकुर जी की कृपा हुई तभी तो नाम रोशन हुआ। इसलिए गुलाम बनना है ना किसी की, अगर गुलामी करनी है तो ठाकुर जी की करो। ठाकुर जी की गुलामी करोगे तो प्यारे कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। हमसे बहुत माताएं कहती हैं, बहुत बहनें कहती हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। अरे 24 घंटे मिलते हैं ना, तो 24 घंटों में 1 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते क्या? मोबाइल के लिए 4-4 घंटे निकाल लेते हो, बातचीत करने के लिए 4-4 2-2 घंटे निकाल लेते हो, किसी पे फोन पे बात करते हो तो उसके लिए 1 घंटा निकाल लेते हो, सबके लिए समय निकाल लेते, लेकिन क्या भगवान के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? कहते हैं कि बड़ी कठिन सेवा है ठाकुर जी की। अरे काहे की कठिन है? जैसे हम अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं वैसे इनकी सेवा करो। और ठाकुर जी कहने भी नहीं आ रहे। ठाकुर जी एक तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी तो वो रोने लगेगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं प्यारे। अगर इनकी देखभाल में थोड़ी सी कमी हो गई तो ये कहने वाले नहीं है, ये कहते चल कोई बात नहीं, तेरी ये भी
खता माफ की जा, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। इनके जैसा दयालु कहाँ मिलेगा। हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम बन गया, मेरे काना तब से मेरा भी काम बन गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे काना तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। बाकी बिहारी लाल की। सरकारी जॉब में क्या है, सरकारी जॉब में परमानेंटली नौकरी करनी है। अगर छुट्टी भी मांगोगे ना तो मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की नौकरी में बड़ा आनंद ही आनंद है। यहाँ तो जब छुट्टी मांगो तब छुट्टी है। इच्छा है तो नौकरी करो और नहीं है तो मत करो, घर बैठो आराम से। और तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। कभी कभी तो इतना मिल जाता है अपार, और कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं। ऐसी है हमारे ठाकुर जी की नौकरी। बड़ा आनंद आता है। घर बैठ जाते ना तो फिर ऐसा ही लगता है कि ठाकुर जी कब बुलाएंगे। और ऐसी ठाकुर जी की कृपा है कि ठाकुर जी की कृपा से कभी फ्री रहते ही नहीं है। ऐसी कृपा है। और हम तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा सदैव ऐसे ही बनी रहे। हो तनख्वाह भी मेरी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। तनख्वाह भी मेरी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे काना तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। राधे भाव से गाइए।
सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। हो खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। और ये 100 रुपए प्रशांत नाम बताया था। मिथिलेश मखदूमपुर से, मखदूम नगर से मिथिलेश कुमारी, जो ये हमारे प्रधान जी हैं परीक्षित महाराज, इनकी सुपुत्री हैं। 100 रुपए दान करती हैं, भगवान इन्हें खुश रखे। और 100 रुपए क्या नाम बता के गई थी? प्रशांत बताया था। अच्छा, प्रशांत की तरफ से 100 रुपए। इन दानदाताओं को भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। बोली गोविंद भगवान की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी ने भगवान को ले जाकर मैया यशोदा के पास में लेटाया, मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, मायावी कन्या। उस मायावी कन्या को उठा करके वसुदेव जी ने छबरिया में रखा और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा के पास में लेटा दिया। कन्या को लेकर के वसुदेव जी जेलों में आए तो जेलों में प्रवेश करते ही उस कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो सभी पहरेदार, जितने भी पहरेदार थे मायावी निद्रा में, सबकी निद्रा खुल जाती है। भोजराज कंस को जाके बताया तो कंस ने देखा, कंस आकर के वसुदेव जी के हाथों से पुत्री को छीनते, देखा कि ये तो पुत्री है, जोर जोर से हंसने लगा। भगवान श्री हरि नारायण से कहने लगा, नारायण लगता है तो मुझसे डर गया, इसीलिए स्वयं नहीं आया, एक कन्या को भेज दिया। और उस कन्या को भी मारना चाहा तो कन्या हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची, जोर जोर से हंसने लगी। कंस से कहा, भोजराज कंस, अरे तू जिसे मारना चाहता है ना, वो तो गोकुल नगरी में पहुंच चुका है। मायावी कन्या अंतर ध्यान हुई, लेकिन कंस को चिंता होने लगी। कंस चिंता में बैठा हुआ था,
लेकिन वही मैया यशोदा के यहाँ सुबह आंख खुली, सभी माया भी निंद्रा से जागते हैं, देखा कि मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, तो सब मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आने लगे और सब नंद बाबा की जय जयकार करते हैं। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, मैया ने कुंवर जायो है, हो लाला जायो है, मैया ने कुंवर जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो चलो हाथ उठा के लाला जायो है, मैया ने कुंवर जायो है, हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत है तो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत है तो जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला के बिहारी लाल की, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सन कार्तिक आए, ब्रह्मादिक सने कादिक आए, ब्रह्मा शिव सन कार्तिक आए, ब्रह्मादिक सने कादिक आए, सिद्धि मुनि सब देव सिहाए, हाँ सिद्धि मुनि सब देव सिहाए, धर पालन को रूप सबने मिले मंगल गायो है, हो धर पालन को रूप सबने मिले मंगल गायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर
नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। हो ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, हो ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है। हो ब्रज में हो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जियायो है, ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जियायो है। हो ब्रज में हो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ व्रत में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो। बोली बाके बिहारी लाल की। जय हो। आज सभी देवता ग्वाल बालों का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को बधाई देने के लिए जाते हैं। मैया यशोदा नंद बाबा आज सब बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न होकर के बाबा नंद दान लुटा रहे हैं, गाय लुटाते हैं और कुबेर के भंडारे से दान ला ला करके लुटा रहे हैं। इतनी खुशी चाहिए। बाबा नंद कंस के यहाँ भी जाते हैं कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वर्षक्यं करं द्वातो कुरुद्वा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वर्षक्यं करं द्वातो कुरुद्वा। बाबा नंद कर लेकर के चले। उन्होंने कर लिया और कर लेकर के कंस के यहाँ पर चले तो कंस को कर देने के लिए गए। और जब कंस को कर दिया तो कंस ने कहा बाबा और इसी बीच में जय प्रकाश की सुपुत्री पूजा कुमारी जो ये कलश वाली कन्या है 50 रुपए दान करती हैं। भगवान ने खुश रखे। अभी छोटी सी बच्ची है। मैं माता सरस्वती से कामना करूंगी कि माता सरस्वती ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें, आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय नंद बाबा ने कंस को कर दिया तो कंस ने कहा बाबा क्या बात है, अब की बार हर वर्ष आप कर लेकर के आते थे लेकिन इस बार तो आप दुगना कर लेकर के आए हो, क्या बात है। तो नंद बाबा ने कहा महाराज मैं दुगना कर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब की बार मेरे यहाँ लाला भयो है, इसलिए मैं इसी खुशी में कर लेके आया हूँ। कंस ने कहा अच्छा
इसी बीच में माता जी, प्रेमवती माता जी, ये 111 मुद्रिकाएं दान करती हैं। इस 111 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान करती हैं। कामना करूंगी कि ठाकुर जी हमेशा इन्हें प्रसन्न रखें, हमेशा इनके घर में खुशियां बनी रहें। बोलो बाके बिहारी लाल। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय कंस महाराज ने सुना कि बाबा नंद ने कहा, बोले मेरे यहाँ लाला भयो है, श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बाबा नंद ने कहा कंस महाराज से कि महाराज अब की बार मेरे यहाँ लाला भयो है, इसी खुशी में दुगना कर लेके आया हूँ। कंस महाराज ने कहा अच्छा, अगर ऐसी ही बात है बाबा तो तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा हो करके अपने शत्रुओं का नाश करे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए जेलों में जाते हैं और जेलों में वसुदेव जी से मिलने के लिए गए तो बाबा नंद मैया देवकी के पास पहुंचे तो उनकी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। कहा तुम्हारे नसीब में बहुत दुख है। समझाते हैं तो वसुदेव ने कहा बाबा नंद से, जो प्रारब्ध में लिखा है वो अमिट नहीं हो सकता। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, पहले भजो रघुबीर। शरीर तो हमारा आपका बाद में बना है, पहले प्रारब्ध बना। हमारे प्रारब्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा ये पहले लिख दिया। तो पहले प्रारब्ध बना, शरीर हमारा बाद में बना है। इसलिए काहे की चिंता मत कीजिए, जो लिखा है वो अमिट नहीं होगा, वो होकर के रहेगा। इसलिए चिंता न करो, प्रभु का चिंतन करो। बोलो राधे राधे। जिसकी मृत्यु जिस जगह जिस समय लिखी है वो उसी समय होगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। क्योंकि एक बार ऐसा वसुदेव जी समझा रहे हैं। वसुदेव जी बाबा नंद से कहते हैं कि नंद जी, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होगा। तो एक बार यमलोक के दरवाजे पर यमराज जी बैठे हुए थे और पक्षियों के राजा गरुड़ देव भी बैठे थे। तो क्या हुआ, यमराज जी और गरुड़ देव आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष की डाल पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ है। कबूतर कबूतरी को देखा, यमराज जी कबूतर कबूतरी को देख करके जोर जोर से हंसने लगे
और हंसने के बाद अंदर चले गए। कबूतर कबूतरी रोने लगे। पंछियों के राजा गरुड़ देव ने देखा तो गरुड़ देव कबूतर कबूतरी के जोड़े के पास में पहुंचे, जाके कहा कि भैया क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? कबूतर कबूतरी ने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि यमराज जी ने हम दोनों को देखा, तो यमराज जी हम दोनों को देख करके जोर जोर से हंसने लगे और वो अंदर चले गए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, हमारी मृत्यु निकट आ गई। गरुड़ देव ने कहा, बोले हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये छोटी सी बच्ची है चित्रा कुमारी, ये भी कलश वाली कन्या है। ये 25 रुपए दान करती है, छोटी सी बच्ची है। मैं यही कामना करूंगी कि कलश वाली कन्याओं को भगवान सद्बुद्धि दें, इन्हें ज्ञान दें, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो बचाते हैं, लेकिन अब क्या ही कहना, हम 2 दिन के और हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ी सी शरारती जरूर है लेकिन सही है, ठीक है। बच्ची हैं अभी, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, खुद समझ जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, इनकी एक आदत अच्छी है, बताऊं क्या? ऊधम भले मचाती हैं, लेकिन एक आदत इनकी ये अच्छी है कि राधे राधे हमेशा जीव पर रटती रहती है। राधे 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 राधे। अच्छा, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन राधे राधे बोलते रहो। और ऊपर से बच्चे हैं तो राधा रानी बड़ी प्रभावित हो रही होंगी। कोई बात नहीं, जितनी बार कहो ना उतनी बार अच्छा है, क्योंकि हमारी जिब्बियां पवित्र होती रहती है। किसी से अगर किसी में झगड़ा हो रहा है ना मैया, किसी में जोर से झगड़ा हो रहा हो और झगड़ा हो रहा हो, आप हाथ जोड़ के कह दो, आपसे कोई उल्टा सीधा कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो कह दो भैया राधे राधे, अपने आप झुक जाएगा। सही में राधे राधे में इतनी शक्ति है, राधे राधे में राम राम में इतनी शक्ति है कि सामने वाले को क्रोध आ रहा होगा ना तो क्रोध को भी शांत कर देगा। अगर मेरी बात झूठी है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। कितने भी क्रोध में कोई हो, हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए भैया जी राधे राधे इतना बोल दो, बस सारा क्रोध शांत हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी समझाते हैं कि कबूतर कबूतरी के जोड़े को देखा तो गरुड़ देव जाकर के पहुंचे। गरुड़ देव ने कहा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? कबूतर कबूतरी ने कहा कि भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि अभी अभी हमें यमराज जी ने देखा, तो यमराज जी हमें देख करके जोर जोर से हंसने लगे और हम दोनों को देख करके अंदर चले गए। लगता है कि अब हमारे प्राण संकट में है। गरुड़ देव ने कहा, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा, चिंता न करो। गरुड़ देव ने कबूतर कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, हमारे साथ चलो। तो साथ लेकर के जाते हैं। कहां पर? एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है लोकालोक पर्वत। उस पर्वत पर आज तक सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती। उस पर्वत का नाम लोकालोक पर्वत है। तो लोकालोक पर्वत पर ले जाकर के कबूतर कबूतरी को बिठा दिया और कहा कि यहाँ पर सूर्य की किरण तक नहीं आती तो मौत क्या आएगी, इसलिए तुम अब यहाँ पर सुरक्षित हो। गरुड़ देव आकर के यमलोक के दरवाजे पर बैठ गए, दोनों को लोकालोक पर्वत पे छोड़ के। यमराज जी अपना यमपास हाथ में लेकर के निकले
गरुड़देव ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? और अभी अभी आपने कबूतर कबूतरी को देखा तो आप जोर जोर से हंसने लगे, तो ऐसा क्यों? तो यमराज जी ने कहा जानते हो ऐसा क्यों? अरे मैं तो इसलिए हंस रहा था कि कबूतर कबूतरी को मैंने वृक्ष पर बैठा हुआ देखा, लेकिन विधाता ने इनकी मृत्यु लोका लोक पर्वत पर लिख दी। तो मैं तो इसलिए हंस रहा था कि ये दोनों यहाँ बैठे हैं और कुछ ही क्षण में इनकी मृत्यु लोका लोक पर्वत पे है, तो ये वहाँ पहुँचेंगे कैसे? इसलिए मैं हंस रहा था। गरुड़ देव के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। गरुड़ देव ने कहा ये क्या हुआ? अच्छे भले यहाँ बैठे थे, लेकिन लोका लोक पर्वत पर मैं ही छोड़ के आया। तो प्यारे, जो प्रारब्ध में लिख दिया होकर के रहेगा, उसे कोई बैठने वाला नहीं है, अमिट नहीं हो सकता। भगवान ने मृत्यु जिस रूप में, जिस घड़ी, जिस जगह लिख दी है, वहां खींच करके ले जाती है। बाद में तो कहने की बातें हो जाती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और घर में अगर पत्नी रोके कि आज मत जाओ कल चले जाना, लेकिन पति नहीं माने और चला जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर कहने की बातें हो जाती हैं कि पत्नी ने रोका तब भी नहीं रोका, काश रुक जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो ये सब कहने की बातें हैं प्यारे। मृत्यु तो सिर्फ बहाना ढूंढती है, और बगैर बहाने के लोग मरने लगे तो भगवान को लोग गालियां देने लगेंगे पूजने की बजाय, है ना? तो मृत्यु भी बहाना ढूंढती है, उसको बहाना चाहिए, लेकिन जो लिख दिया उसको कोई बैठने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान। वसुदेव जी नंद बाबा को समझाते कि बढ़िया, अब तो जो किस्मत में था वो तो होएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के बाद वहां से चले और गोकुल नगरी में जाकर के पहुंचे तो कंस का चेहरा उदास था। कंस चिंता में बैठा हुआ था। जब कंस चिंता में बैठा तो पूतना पास में जाती है। पूतना ने जाकर के कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पूतना की बात सुन के कंस ने कहा मैंने इतने पहरेदारों को लगाया, लेकिन समझ नहीं आता मेरा काल गोकुल नगरी में कैसे पहुंचा। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता न करें, मैं आपके काल को मार के आऊंगी। कंस ने कहा कैसे? तो पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया, ताम केश बंद त्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा। सुभास संकंपित कर्णभूषण त्वतिशोल सकुंतल मंडितानना। पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया, ताम केश बंद त्यतिसक्त मल्लिका, अपने केशों में पुष्पों का गजरा लगा लिया, सुंदर सी राजकुमारी बन गई। सुबास संकंपित कर्णभूषण त्यतिशोल शकुंतल मंडितानना, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया, सुंदर सुंदर सुगंधी शरीर से आने लगी। ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण करके पूतना गोकुल की नगरी चली है कि बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के।
गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी अबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी अबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी अबार हो। एक महल में नजर घुमाई, एक महल में नजर घुमाई, सोबे राजकुमार हो। अंदर गई है खोली हाथन से केवड़िया, अंदर अंदर गई है खोली हाथन से केवड़िया, मेरे नंद कुमार देवे जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी। बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया और सुंदर सा रूप धारण करके पूतना गोकुल नगरी की ओर जाती है। गोकुल नगरी में जब जाकर के पूतना पहुंची तो जिस घर में बालक होता उस घर के बच्चों को पूतना उठा करके मारने लगते थे। चलते चलते पूतना मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची और मैया यशोदा को आवाज लगाती है, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है। हाँ सखी का भयो? मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। अरे मैं तो तेरे लल्ला के दर्शन करने आई हूँ, तनिक अपने लल्ला के दर्शन करवा दे। मैया यशोदा ने कहा सखी लल्ला अकेलो मेरो थोड़ी है, लल्ला तो सबको है। और इसी बीच में जय प्रकाश की सुपुत्री शिवानी कुमारी 100 रुपए दान करती हैं ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी ने हमेशा खुश रखे, हमेशा ठाकुर जी की रक्षा करते रहे। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम।